Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the set number 34 from CAT 2022 paper. So we'll look at the question now. Okay, so the question says 10 musicians A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J are experts in at, are experts in at least one of the three percussion instruments: tabla, mridangam, and ghatam. Among them, three are experts in tabla but not in mridangam and ghatam. Another three are experts in mridangam but not in tabla or ghatam, and one is expert in ghatam but not in tabla or mridangam. इस statement से it should be clear by only reading this statement that it is clearly a Venn diagram question. Okay, so we'll make a Venn diagram where we'll have three sets of instruments. इसको थोड़ा okay, we have three sets of instruments, and those sets are tabla, mridangam, and ghatam. Okay, the first statement says that in among them three are experts in tabla but not in mridangam and ghatam. So three are experts in tabla, ये इस वाले सर्कल में है तबला वाले, but not in mridangam or ghatam. So where do these three lie? These three lie over here. यहाँ पे तीन होंगे, तभी they are experts in tabla but not in mridangam and ghatam. Another three are experts in mridangam but not in tabla and ghatam. So similarly, these three will lie here. They lie in mridangam but not in tabla and ghatam. And one is expert in ghatam but not in tabla और मृदंगम. तो एक है घटम में बट नॉट इन तबला एंड मृदंगम. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? फर्दर टू आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटम. तबला एंड मृदंगम में दो हैं बट नॉट इन घटम, तो यहाँ पे आएगा इन द इंटरसेक्शन ऑफ तबला एंड मृदंगम बट नॉट घटम. ठीक है, एंड वन इज एक्सपर्ट इन तबला एंड घटम बट नॉट इन मृदंगम, तो वन यहाँ पे आएगा. एक्सपर्ट इन व्हाट? तबला एंड घटम बट नॉट इन मृदंगम. तो कितने हो गए टोटल? वी हैव 10 म्यूजिशियंस. वॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, एन, जे. दीज आर 10 म्यूजिशियंस. उसमें से हमने थ्री यहाँ पे हैं, थ्री यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10. सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द 10 म्यूजिशियंस इन वेरियस सेट्स ऑफ द वेन डायग्राम, वेरियस सेक्शंस ऑफ द वेन डायग्राम कह लो. ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट दीज 10 म्यूजिशियंस. ठीक है, क्या लिखा है इधर? बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट्स इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन तबला. तो हमें पता है बोथ ए एंड बी lie in this circle of M, but only one is an expert in tabla. So one lies in the intersection of tabla and mridangam. एंड हमें पता है कि तीनों के इंटरसेक्शन में तो यहाँ पे तो जीरो है, तो यहाँ पे तो कोई लाई नहीं करता है. सो वी नो दैट दैट वन विल लाई अमोंग दीज टू. ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा ए बी में से कोई एक, और लेट्स से अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे होगा बी, और अगर यहाँ पे ए है तो उस केस में यहाँ पे होगा ए. ये दो केसेस बन जाएंगे. ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देख ली. इसमें लिखा है डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंग एंड घटम. तबला एंड घटम के इंटरसेक्शन में देयर इज ओनली वन पर्सन हेयर, एंड इसमें लिखा है डी इज दैट पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घटम. सो यू नो दैट दिस वन इज हु? दिस वन इज डी. इतना अपने को पता है, तो हमने सेकंड स्टेटमेंट भी देख ली. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम. इट्स द सेम स्टेटमेंट एज फर्स्ट वन एक्सेप्ट फॉर मृदंगम इट्स नाउ तबला. कि हमें पता है बोथ एफ एंड जी lie in the circle of tabla but only one is an expert in mridangam. So among these two
ओनली वन इज अमोंग एफ एंड जी। तो इस दो में एक कौन है? इन दो में एक है एफ, और अगर वो एफ होगा तो यहाँ पे तबला में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा जी। और अगर वो जी है और यहाँ पे आ जाएगा एफ, ये दो केसेस बन जाएंगे। तो हमने थर्ड स्टेटमेंट भी देख लिया। इसमें लिखा है नीदर आई नॉर जे आर एक्सपर्ट्स इन तबला। तो हमने बेसिकली पहले हम देखते हैं हमने कौन से म्यूजिशियंस को असाइन कर दिया। हमने ए को असाइन कर दिया इधर, वो भले ही केसेस में बट कर दिया है। बी को कर दिया है, सी नहीं किया है, डी कर दिया है, ई नहीं किया है, एफ कर दिया, जी कर दिया। ठीक है, ये सब म्यूजिशियंस हम असाइन कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है नीदर आई नॉर जे आर एक्सपर्ट्स इन तबला। तो हमें पता है आई और जे इस तबला के सर्कल में नहीं आते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट ईदर आई और जे विल लाई अमोंग दिस और दिस, क्योंकि वो तबला के सर्कल में तो आ नहीं सकते। बट अभी कहाँ पे आएंगे हमें ये कह नहीं सकते। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। नीदर एच और आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, बट ओनली वन ऑफ देम इज ए एक्सपर्ट इन घटम। हमें पता है कि एच और आई मृदंगम में लाई नहीं कर सकते। तो यानी अगर हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट से साथ में देखें, लेट्स सी आई। आई इज नॉट ए एक्सपर्ट इन तबला। फ्रॉम स्टेटमेंट फोर वी कैन से that I is not an expert in tabla, and from statement 5 we can say that I is not an expert in M either. तो I ना ही T के सर्कल में है ना ही M के सर्कल में है। तो I के लिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची कि वो घटम में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे I है, वी नो दैट फॉर श्योर। हमने I भी कवर कर लिया। अब अगर यहाँ पे I आ गया, वी नो दैट H इज नॉट एक्सपर्ट इन मृदंगम, बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन घटम, दैट इज आई। वो हमें पता चल गया। बट H जो है वो M में नहीं लाई कर सकता। आई में और जगह बची नहीं है, बिकॉज आई में एक था इधर, वो क्या बोलते हैं, सॉरी जी में एक था, वो आई ने ले ली। एक आई है और दूसरा डी है। तो हमें पता है एच कैन नॉट लाई इन एम, इट कैन नॉट लाई इन जी। तो यहाँ पे हमें पता है एच जो बचा उसके लिए यही जगह बची है। वी नो दैट अमॉन्ग द थ्री वन इज एच। तो हमने एच भी देख लिया। सिमिलरली अब इसमें अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट से देखें, दैट आई और जे neither of them are experts in tabla. So J, it cannot lie in T, it cannot lie in G because जगह नहीं बची है और so only place for J is it is among the three who are experts in what? मृदंगम। तो J यहाँ पे लाई करेगा। हमने J भी देख लिया। अब बचे कौन से हमारे पास? एक तो ये C बचा है और एक ये E बचा है, बाकी सब हमने देख लिए। सो वी नो दैट हमने ये वाला तो कवर कर लिया है, ये वाला हमने कवर कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली हमने ये वाला भी कवर कर लिया है। हमें पता है ये जो दो हैं उनमें से एक एफ या जी होगा। लेट्स से अगर एफ है तो जी यहाँ पे आ जाएगा इन थ्री में, और अगर जी है तो एफ यहाँ पे इन थ्री में आ जाएगा। सिमिलरली इधर ए या बी, मतलब बेसिकली ये जो दो हैं वो भी कवर्ड है। वन ऑफ दिस टू इज इधर एफ और जी एंड द सेकंड ऑफ दिस टू इज इधर ए और बी। सिमिलरली ये जो तीन है उनमें से एक जे है, और एक होगा बी और ए में से एक, और एक होगा या फिर तो सी या फिर ई। सिमिलरली ये जो तीन है उनमें से एक एच है, एक जी और एफ में से कोई एक है, और एक सी और ई में से होगा कोई एक। सो वी नो दैट जो ये सी और ई बचे हुए हैं, वन ऑफ देम इज अ एक्सपर्ट इन तबला एंड वन ऑफ देम इज अ एक्सपर्ट इन मृदंगम। एक इधर आएगा, इधर इधर आएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी कैन, बट वो कौन सा कहाँ पे आएगा हमें पता नहीं है अभी। सो फ्रॉम दी स्टेटमेंट वी हैव सीन ऑल द स्टेटमेंट्स एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घटम। एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घटम, मतलब ओनली तबला के अंदर है, वो कौन है? डेफिनेटली हमें पता है जी और एफ में से कोई एक होगा, बट कौन सा होगा ये नहीं पता, बट डेफिनेटली कौन सा है? इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन दिस एंड दैट, वो कौन सा है? सिर्फ एच है डेफिनेटली। तो इसका आंसर हो गया सी एच। हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड नॉट इन ईदर तबला और घटम. डेफिनेटली इन मृदंगम बट नॉट इन तबला और घटम. वो कौन सा है डेफिनेट वाला? जे. इसका आंसर हो गया बी. बी. ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटम. तबला एंड मृदंगम में नॉट इन घटम में कौन सा आएगा? किसकी बात हो रही है? ये इसकी बात हो रही है इन टू की. तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटम. इन दो की बात हो रही है. तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा पेयर है who cannot have any musician who is an expert in both तबला and मृदंगम but not in घटम. अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी में से कोई एक ना एक तो लाई करेगा ही इसमें. सो among this pair there is at least one who will be an expert in both तबला and मृदंगम but not in घटम. सिमिलरली एफ और जी में से भी कोई एक होगा. सो हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है. अगर ऑप्शन नंबर डी देखें, सी और एफ, इसमें लिखा है कैन नॉट. बट एफ और जी में से कोई एक हो सकता है. सो इट इज पॉसिबल कि एफ हो. यहाँ पे एफ और जी में से कोई एक है इन दो में से. सो इट इज पॉसिबल कि एफ हो. सो कैन नॉट तो इस स्टेटमेंट के लिए नहीं आ सकता बिकॉज एफ कैन. दिस एफ कैन. ठीक है. बट अगर हम सी और ई देखें, हमें पता है इधर इन दो में एक तो ए बी और एफ जी, इन चारों में से कोई दो आएंगे इन दो में. हु आर एक्सपर्ट इन तबला एंड मृदंगम नॉट इन घटम. सी और ई तो फॉर श्योर नहीं आएंगे. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट सी एंड ई आर द पेयर उस जिनमें से कोई भी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेक्टर विच इज एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम एंड नॉट इन घटम. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें कह रहा है इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट. ठीक है. सी इज अ एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट. तो हमें क्या कह रहा है इस केस में? ये कह रहा है कि सी इज अ एक्सपर्ट इन मृदंगम. इन मृदंगम की बात हो रही है ना? हाँ. सी इज अ एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट. तो हमें पता है कि अगर सी एक्सपर्ट है मृदंगम में तो वो कहाँ पे आएगा? ये कह रहा है सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम. इसको कलर कौन से में लिखेंगे? ग्रीन कलर में लिखते हैं. सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट. अगर एफ नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, मृदंगम वाले सर्कल में नहीं आ सकता है. सो इट हैज टू लाई आउटसाइड मृदंगम वाला सर्कल. तो वो कहाँ पे लाई करेगा? इधर. एफ. इफ एफ इज हेयर वी नो दैट इधर कौन इन दो में से कौन होगा? ये जो दो हैं इनमें से एक होगा जी, बिकॉज एफ तो बाहर लाई कर रहा है. ठीक है. हमने सी भी देख लिया, एक इधर लाई करेगा. तो ये बचा हुआ ई कहाँ लाई करेगा? वी नाउ फॉर श्योर नो दैट इधर एफ और जी में से एफ आ रहा है एंड इधर एफ या जी में से जी जा रहा है बीच में. तो बचा हुआ ये ई कहाँ लाई करेगा? वी नो दैट दिस. हमने बोला था ये स्टार्टिंग में जो ये सी और ई बचे हैं, एक मृदंगम एक्सपर्ट होगा और एक तबला एक्सपर्ट होगा. वी नो दैट सी नाउ इज एन मृदंगम एक्सपर्ट. सो ई क्या होगा? तबला एक्सपर्ट. तो एच, एफ और ई तो तबला एक्सपर्ट हो जाएंगे. मृदंगम एक्सपर्ट कौन होगा? जे, सी और ए और बी में से कोई एक. ए और बी में से कोई एक. ठीक है. इतना हमें पता चल गया. सो इफ सी इज एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट, देन which are the three musicians who are expert in tabla but not in either मृदंगम और घटम. तो तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम. तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम में कौन है? एच, एफ एन ई. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच, एफ एन ई वाला कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया? ए. सो प्रिटी सिंपल वन डायग्राम सेट. आई होप दिस सेट वाज क्लियर टू यू. एंड ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.